वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम अपना कंपनी लॉ का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ मीटिंग प्रोसीजर एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग। मीटिंग वाला हमने इससे प्रीवियस टॉपिक में किया था कि मीटिंग क्या होती है, कौन कौन कन्वीन करता है, क्या टाइप्स होते हैं मीटिंग के। आज हम कर रहे हैं कि उस जो मीटिंग्स हैं उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसके अंदर हम आज पढ़ेंगे मेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड मीटिंग, फिर हम इसमें पढ़ेंगे वोटिंग, फिर हम पढ़ेंगे प्रॉक्सी क्या होता है और ई वोटिंग क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रॉपर कन्वेनिंग अथॉरिटी। देखो बेटा, इसमें वो कह रहा है कि कौन मीटिंग किस तरीके से बुलाई जाती है। वो कह रहा है ये एक ऑथराइज्ड ऑफिसर के थ्रू बुलवाई जाती है, मतलब कोई भी मेंबर उठ के मीटिंग नहीं बुलाएगा, ओनली द ऑथराइज्ड पर्सन विल कॉल द मीटिंग। और ये मीटिंग आप जो ये मीटिंग है ये कब बुलाते हो, कब डिसाइड करते हो कि हमें नेक्स्ट मीटिंग करानी है या ऐसा कुछ कराना है। इन अ जर्नल मीटिंग हाउ यू कॉल दैट मीटिंग बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन। क्लियर हो गया। एक प्रॉपर ऑथराइज्ड ऑफिसर होता है जो मीटिंग बुलाता है। एक जर्नल मीटिंग में इसकी बात की जाती है कि हमें नेक्स्ट मीटिंग इस चीज़ के लिए बुलवानी है और उस मीटिंग को बुलाने के लिए यू पास अ रेजोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं प्रॉपर नोटिस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके सब पॉइंट्स में मैंने बना दिया बेटा, आप इसे पढ़ लेना, बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। कितने दिन का नोटिस देना होता है आपको मीटिंग बुलाने के लिए, पहले भी बताया है मैंने। वेरी गुड, हमें कम से कम 21 डे नोटिस देना होता है एक मीटिंग को बुलाने से पहले। मतलब अगर आप मीटिंग बुलाने जा रहे हो तो एटलीस्ट 21 दिन पहले यू शुड इन्फॉर्म द मेंबर्स दैट द कंपनी इज गोइंग टू हेल्ड द मीटिंग ऑन दिस टॉपिक एंड इश्यूज। वो कह रहा है, अब देखो इसमें मैंने क्या लिखा है, सर्कमस्टांसेस ऑफ नॉट गिविंग नोटिस। किन किन सिचुएशन में नोटिस देना ज़रूरी नहीं होता। जब सब मेंबर्स रेडी हैं कि बिना नोटिस के मीटिंग बुला ली जाए, ये मीटिंग आपने हमें बता दिया है कि होने वाली है और आप इस चीज़ का नोटिस मत निकालो। व्हेन the consent of maximum number of all the members are there, then you can call meeting without giving a notice. क्लियर। फिर वो कह रहा है कंसेंट किनका आना चाहिए, कंसेंट किनका आना चाहिए, जो उन मेंबर्स का कंसेंट माना जाएगा जिन मेंबर्स के पास कंपनी के 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल है, उन मेंबर्स का कंसेंट एक लीगल कंसेंट माना जाएगा। अब वो कह रहा है कि नोटिस को आप किस तरीके से पहुंचाओगे लोगों तक। नोटिस शुड बी डिलीवर्ड इन पर्सन, ठीक है, और सेंड टू द मेंबर्स रजिस्टर्ड ऑफिस। या तो आप इन जर्नल आमने सामने वो नोटिस, जैसे अब कॉलेज में क्या होता है, नोटिस आते हैं, हम उस नोटिस के ऊपर साइन करते हैं, या जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर हम पढ़ लेते हैं नोटिस को, या मेल के थ्रू वो नोटिस आ जाता है। तो सेम वो कह रहा है कि कंपनी में भी क्या होगा, या तो आप इन पर्सन दोगे, उन बंदों का साइन करा लोगे, रिसीविंग ले लोगे, या जो भी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पर आप उस नोटिस को भेजोगे। अगर आपके पास कोई एड्रेस नहीं है मेंबर्स के रजिस्टर्ड ऑफिस का, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का, तब आप क्या करोगे, एक न्यूज़पेपर के अंदर आप एक एडवर्टीजमेंट के थ्रू नोटिस निकाल दोगे दैट दिस कंपनी इज गोइंग टू हेल्ड द मीटिंग ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स ऑन दिस डेट एट दिस प्लेस। तो वो भी आपका एक लीगल नोटिस माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट है कि कंपनी उस पर क्या क्या क्लियरली मेंशन करेगी ऑन द एडवर्टीजमेंट और ऑन द नोटिस, विल क्लियरली स्टेट द डेट, द डे, द प्लेस एंड टाइम ऑफ द मीटिंग विद क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ the topic of the issues of the problems the company is going to discuss in that meeting। क्लियर हो गया। अभी हमने इसके 2 पॉइंट्स पढ़े हैं कि क्या रिक्वायरमेंट होती है वैलिड मीटिंग की। फर्स्ट होती है कि प्रॉपर कन्वेनिंग अथॉरिटी ही उस मीटिंग को कन्वे कर सकती है, और वो किस तरीके से कन्वे कर सकती है, बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जर्नल मीटिंग। सेकेंड वो कह रहा है कि उस नोटिस का, उस मीटिंग का आप क्लियर नोटिस दोगे एटलीस्ट 21 डे बिफोर दैट मीटिंग। फिर वो कह रहा है कि अगर आप नोटिस नहीं देना चाहते हो तो आपके पास 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल जिन मेंबर्स के पास है, उन मेंबर्स की कंसेंट लेनी होगी कि उनको नोटिस की ज़रूरत नहीं है।
अगर आप नोटिस दे रहे हो तो नोटिस आप कहाँ पर भेजोगे, या तो आप इन पर्सन साइन करा लोगे या आप रजिस्टर्ड ऑफिस पर उसको भेज दोगे। अगर आपके पास एड्रेस नहीं है उसका कि आप नोटिस कहाँ पर भेजो, तो आप उसकी एक एडवर्टीजमेंट निकालेंगे न्यूज़पेपर में और वो नोटिस एक वैलिड नोटिस माना जाएगा। उस नोटिस के ऊपर क्लियर डेट होना चाहिए कि मीटिंग कब है, किस जगह पर है, कौन कौन उस मीटिंग के अंदर, कौन किसने कन्वे कराई है, क्या उसका डिस्क्रिप्शन है और किस इशू के ऊपर वो आपकी मीटिंग होने वाली है। क्लियर। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कोरम। पहले भी आपको बताया था कोरम क्या होता है, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग अ मीटिंग। मैं कहती हूँ कि क्लास में मैं टेस्ट या मैं रिवीजन तभी कराऊंगी जब एटलीस्ट 10 बच्चे प्रेजेंट होंगे। तो वो 10 नंबर वो क्या डिसाइड कर दिया मैंने, कोरम ऑफ द क्लास। सेम कंपनी में क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, अगर वो प्रेजेंट होंगे तभी वो मीटिंग कन्वे कराई जाएगी, नहीं तो वो मीटिंग कंडक्ट नहीं होगी। और वो कह रहा है कि कोरम जो होता है कि कितना होना चाहिए, वो हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑलरेडी मेंशन होता है। और जो प्रॉक्सीज होती हैं वो प्रॉक्सीज हमारे कोरम का पार्ट नहीं होती। फिर वो कह रहा है कि अगर आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन नहीं है कि कितना आपका वो मेंशन होना चाहिए, कितना कोरम होना चाहिए, तो क्या रूल अप्लाई किया जाता है, 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ या 2 डायरेक्टर्स, विच एवर इज हायर। फॉर एग्जाम्पल 1/3 टोटल स्ट्रेंथ का अगर निकल के आ रहा है 1 एंड योर डायरेक्टर आर 2, तो विच एवर इज हायर, 2 डायरेक्टर्स का होना भी उस मीटिंग का कोरम माना जाएगा। अगर 1/3 निकल के आ रहा है 8 और 2 डायरेक्टर्स, तो क्या कोरम माना जाएगा, 1/3 अगर 8 निकल के आया है तो एटलीस्ट 8 मेंबर्स का प्रेजेंट होना ही उसका कोरम माना जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज चेयरमैन। चेयरमैन क्या होता है, वो पर्सन जो कि उस मीटिंग को कंडक्ट कराएगा, सब कुछ उसके अंदर देखेगा कि वो मीटिंग कैसे होगी, कब होगी, कौन कौन प्रेजेंट है, क्या इसके अंदर इशू है और इस इशू को डिस्कस करके क्या रिजल्ट आया है। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पर, मिनट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिनट्स आप लोगों ने मेरे साथ व्हाट्सएप पर डिस्कस कर चुके हो। पूजा ने ही मुझे सिर्फ रिप्लाई किया था, बेटा आप सब लोग इस चीज़ का अच्छे से पढ़ो और रिप्लाई करो मुझे। मिनट्स क्या होते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग होते हैं जो हम कंक्लूजन निकालते हैं कि इस मीटिंग के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, कितने मेंबर्स प्रेजेंट थे, कौन कौन डायरेक्टर्स प्रेजेंट थे, क्या इशू डिस्कस हुआ, क्या उस डिस्कशन का रिजल्ट निकला। ये सब कुछ हम मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर लिखते हैं। जिस बुक में हम ये रिकॉर्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं मिनट बुक। जिस बुक में मिनट्स ऑफ मीटिंग को रिकॉर्ड किया जाता है उसे क्या कहते हैं, फटाफट रिप्लाई करो, सोचो मन में कि क्या होता है वो। वेरी गुड, मिनट बुक। फिर वो कह रहा है इसके जो पेजेस होते हैं उनको हम सीरियल नंबर से, मतलब 1 2 3 4 कंसिक्यूटिवली उसको नंबर करते हैं, जैसे फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, ऐसे सीरियल वाइज हम उसके नंबर्स डालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बेटा, इसके पीछे ये रीज़न होता है कि हर मिनट ऑफ मीटिंग का जो मिनट्स बुक हमने बनाई है इसका फर्स्ट पेज इंडेक्स पेज होता है, वहाँ पर आप लिखते हो ये मीटिंग और इस मीटिंग के मिनट्स ऑफ मीटिंग इस पेज नंबर पे हैं, ताकि कल को अगर किसी को भी वो चेक करनी पड़े वो बुक हमारी मिनट्स बुक, तो वो ईजिली सीरियल नंबर देख के उस बुक को चेक कर सके। फिर वो कह रहा है सारे पेजेस साइंड होने चाहिए, किससे साइंड होने चाहिए, बाय द चेयरमैन। और लास्ट पेज पे वो क्या कह रहा है, क्या होना चाहिए लास्ट पेज पे, इट मस्ट बी डेटेड एंड साइंड बाय द चेयरमैन एज वेल। क्लियर। उससे क्या हो जाता है बेटा, ऑथेंटिक हो जाता है कि यस ये जो मिनट्स ऑफ मीटिंग बुक है बिल्कुल प्रॉपर बनी हुई है, इसमें सब चीज़ें लिखी हुई हैं और हर मीटिंग के अंदर चेयरमैन प्रेजेंट था। ठीक है। अब ये तो जो हमने किया है बेटा, ये हमारा एक टॉपिक हुआ है, डैट इज मेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड मीटिंग। इसके हमने किए हैं 5 पॉइंट्स। ये 5 पॉइंट्स 2 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं। फर्स्ट इज प्रॉपर कन्वीनिंग अथॉरिटी, सेकेंड इज प्रॉपर नोटिस, थर्ड इज कोरम, फोर्थ इज चेयरमैन एंड लास्ट वन इज मिनट्स ऑफ मीटिंग। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक वोटिंग, इस पे भी 2 मार्क्स में आ जाता है बेटा क्वेश्चन। देखो वोटिंग क्या होता है, वोटिंग होता है कि आपने किसी तरीके से ये दिखाया कि मैं इस चीज़ के फेवर में हूँ या मैं इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ। वेदर यू अग्री विद दैट पर्टिकुलर थिंग और यू डिसअग्री विद दैट थिंग इज कॉल्ड एज वोटिंग। मैं पूछती हूँ कौन कौन बच्चे टेस्ट देने में इंटरेस्टेड हैं, रेज योर हैंड्स, तो ये क्या है, वोटिंग है। या मैं आपको ये बोलती हूँ जो बच्चे टेस्ट देने में इंटरेस्टेड हैं
वो रेड बटन के ऊपर अपना बजर दबाएंगे। जो बच्चे टेस्ट देने में इंटरेस्टेड नहीं है वो ग्रीन पर करेंगे। ये भी क्या है, वोटिंग है। तो सेम कंपनी के अंदर होता है कि अगर हम कोई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या कोई चेंजेस ला रहे हैं कंपनी के अंदर जो इफ़ेक्ट करेगा आपके शेयर होल्डर्स को, आपके मेंबर्स को, तो आप क्या करते हो, मीटिंग के अंदर आप कहते हो कि चलो बाय वोटिंग हम डिसाइड कर लेते हैं कि क्या किया जाना चाहिए। तो वोटिंग का मतलब आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब वोटिंग है 2 टाइप्स की, बाय शो ऑफ हैंड्स एंड बाय पोल। शो ऑफ हैंड्स का नाम से ही मतलब समझ आ रहा है। अब तो अगर हम गूगल मीट की भी बात करें तो रेज़ योर हैंड का ऑप्शन आता है कि अगर आपको इसका आंसर आता है फटाफट अपने हैंड रेज करो। तो सेम इस वोटिंग के अंदर है कि अगर आप इस चीज़ से अग्री करते हो रेज योर हैंड, अगर आप डिसअग्री करते हो तो आप देन रेज योर हैंड, मतलब जो भी आप उन्हें ऑप्शन देना चाहते हो। सो बाय टेकिंग मेजॉरिटी आप उस डिस्कशन के ऊपर पहुंच सकते हैं। बाय पोल में क्या होता है, आप वोटिंग किस तरीके से करा रहे हैं, बाय पोल के थ्रू। डैट मीन्स कि आपने उनको एक वोटर आईडी कार्ड्स या स्लिप्स बनाकर दे दिए हैं कि जो जो फेवर में है वो इस बॉक्स में अपना स्लिप डाल दे, जो जो इसके फेवर में नहीं है वो इस बॉक्स में अपना स्लिप डाल दे, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि 10 मेंबर्स तो थे जो इस चीज़ के फेवर में थे, 5 मेंबर्स हैं जो इसके फेवर में नहीं हैं। तो ये क्या हो गया, बाय पोल। आई होप आपको ये क्लियर होगा। वोटिंग हमने क्या की, 2 तरीके से की, बाय शो ऑफ हैंड्स एंड बाय पोल। और बाय पोल में बेटा ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि शो ऑफ हैंड्स होने के बाद भी अगर आप उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप वोटिंग बाय पोल को ऑप्ट कर सकते हो। क्लियर। अब नेक्स्ट इसके 2 बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, फिर हम अपना लेक्चर वाइंड अप कर रहे हैं। बोर मत हो, पॉज करके फटाफट से अपने आप को फ्रेशन अप कर लो, पर ये आज हमें ये टॉपिक कंप्लीट करना है। अब इसका जो टॉपिक है डैट इज प्रॉक्सी। प्रॉक्सी पे तो सब बच्चों के चेहरे पर स्माइल आ गई है, क्यों, बहुत सारे बच्चे ये काम करते हैं, क्लास में नहीं होते तो भी अपने फ्रेंड को कह देते हैं कि प्रेजेंट बोल देना, और प्रेजेंट बोलने से क्या हो जाता है कि उनकी अटेंडेंस मार्क हो जाती है। पर उस प्रॉक्सी की बातें नहीं, मतलब उनको राइट नहीं होता स्पीक करने का। मतलब अगर नम्रता प्रॉक्सी बोल रही है मुस्कान की, तो नम्रता अपना पॉइंट ही तो रखेगी, मुस्कान के बिहाफ पर अपना पॉइंट नहीं रखेगी। सेम इसके अंदर होता है प्रॉक्सी में। क्या होता है, प्रॉक्सी का मतलब होता है कि जहाँ पर यू आर नॉट प्रेजेंट बट आप अपनी सिर्फ अटेंडेंस मार्क कर रहे हो। मतलब इसका अगर बेसिक सा मतलब इज़ कि अथॉरिटी टू एक्ट फॉर अनदर। क्लियर। फिर इसके अंदर वो कह रहा है कि जो प्रॉक्सी होती है वो क्या होता है, प्रॉक्सी कैन अटेंड एंड वोट एट अ मीटिंग, ठीक है, बट प्रॉक्सी जो है वो उनको राइट नहीं होता टू स्पीक एट द मीटिंग। फॉर एग्जाम्पल आशना मैम कहते हैं नेहा मैम मैं मीटिंग में नहीं जा सकती, आप मेरी जगह चले जाओ। नेहा मैम एज नेहा मैम नहीं जा रही, नेहा मैम एज आशना मैम जा रही हैं। जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था वहाँ पे मैंने क्या कहा था, नम्रता भी है और मुस्कान भी है। पर अभी हम जब कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी में इट इज़ लीगल कि अब मैं आशना मैम मीटिंग नहीं अटेंड कर सकते, वो मुझे भेज रहे हैं उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। तो जब मैं उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए जाऊंगी तो मुझे वोट करने का राइट है उस मीटिंग के अंदर, मुझे अटेंड करने का राइट है उस मीटिंग के अंदर, पर मुझे राइट नहीं है किसी भी मैटर के ऊपर बोलने का। क्लियर। चलिए अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, ई वोटिंग। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू जो हम वोटिंग करते हैं, जो शेयर होल्डर्स बहुत दूर दूर कंट्रीज़ में हैं, जो हमारी स्पेशल मीटिंग के लिए उस कंट्री में नहीं आ सकते हैं, उसके लिए ई वोटिंग का सिस्टम स्टार्ट किया गया कि एक सिक्योर्ड सिस्टम्स के थ्रू वो वोट कर सकते हैं, वो अपनी राय दे सकते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, वो अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं। क्लियर बेटा। प्रॉक्सी और ई वोटिंग के जो नॉर्मल प्रोविजंस हैं वो आप खुद से पढ़ेंगे। क्लियर। अभी देखो हमने क्या क्या किया इसके अंदर कि क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर हमने किया वोटिंग, फिर किया पोल्स एंड फिर किया प्रॉक्सी। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। नहीं क्लियर होता तो मैम हैं, पूछिए बेझिझक। ठीक है बेटा। चलो एंजॉय करो विंटर्स, खाओ पियो मौज मारो। बाय बाय।